बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अशरफ वहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीम मोनी के साथ कसूर में मौजूद हूं। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान बड़ी प्यारी शख्सियत, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के इलेक्शन कमीशन के मेंबर, क्रिश्चियन कम्यूनिटी बैतुल माल के मेंबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्रिश्चियन कम्यूनिटी के ज़िला कसूर के साबिक़ सीनियर नायब सदर यूसुफ गिल साहब बड़ी प्यारी शख्सियत है क्रिश्चियन कम्यूनिटी में और मल्ला ईसा नगर में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जाने और पहचाने जाते हैं। अपने हमेशा उन्होंने हार्ड वर्किंग अपना वर्कर हैं वो, सियासी मैदान में भी और समाजी कामों के हवाले से भी उनका बड़ा एक नाम है। लोग उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ में भी उनका एक बड़ा अहम रोल है और क्रिश्चियन कम्यूनिटी में भी उनका एक बड़ा नाम है। इस वाले से आज वो हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे 2 रोज़ कबल जड़ांवाला में जो दिलखराश वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी हम यूसुफ गिल साहब से बात करेंगे और उनकी सियासी खिदमात के हवाले से जो और एक्टिविटी के हवाले से और समाजी खिदमात के हवाले से अपना यूसुफ गिल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब वाला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम, आपका टाइम कीमती है और आपने इज़्ज़त अफजाई की मेरी। मैं आपके साथ बचपन से चल रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ हैं। मैं सबसे ज़्यादा मशकूर अपने मल्ला चक्की प्यारा और मल्ला ईसा नगर का हूँ जो मुझे इज़्ज़त देते हैं। मुझे सियासत में ज़्यादा मकाम दिलाने वाले चक्की प्यारा लाल की मुस्लिम कम्यूनिटी है जिन्होंने मुझे मैयत दी हुई है। सबसे पहले तो बताइएगा यूसुफ गिल साहब कि जो जड़ांवाला में वाक़या 2 रोज़ कबल हुआ, ये बड़ा दिलखराश वाक़या है। इसमें मुसलमानों और क्रिश्चियन कम्यूनिटी के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। हम मुसलमान इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आप बताइएगा कि जो ये वाक़या पेश आया है इसमें बैरूनी साजिशें मुलव्वस लगती है, आप इस वाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि हमारा यहाँ तक, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, हमारा यहाँ पर कोई ऐसा दिलखराश वाक़या नहीं हमारे मोहल्ले में या इलाके में हुआ। ये हमारे मसाया मुल्क भारत में, मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ कि भारत में जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान उनके लिए आवाज़ उठाता है। इसलिए उन्होंने चंद इंतशार पसंद लोगों का इंतखाब किया, मुसलमानों का इंतखाब नहीं है ये। मैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो इमाम मस्जिद शाही मस्जिद के हैं, उनका अभी इंटरव्यू सुन के आ रहा हूँ। हमारा अभी तक कोई खराश या दिल खराश ऐसा वाक़या नहीं जो कि हमारा मुसलमानों के साथ क्लैश हो। हमें लड़ाया जा रहा है। ये मेरे कैद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस दिन असम्बली के फ्लोर में भी खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम और मसीहों को लड़ाने की साजिश है और पाकिस्तान को इंतशार में लाने की और ख़राब करने की जो साजिश है, ये हमारे दुश्मन मुल्क भारत की ये साजिश है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। यूसुफ गिल साहब बताइएगा आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आप समाजी एक्टिविटी के हवाले से भी अपने आप को सोशल एक्टिविटी वाले से आप अपने आप को मुतहरक एक वर्कर, कम्यूनिटी के, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के बड़े मुतहरक वर्कर हैं, आप इस वाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले सियासत मेरा शौक़ नहीं है। अगर स्ट्रेट फारवर्ड, मेरा शौक़ सिर्फ गाना गाना, आपको मालूम है। ये मेरे वाला साहब का ना शौक़ था, मेरे वाला साहब की इज़्ज़त थी और मेरे वाला साहब की डेथ के बाद मेरे वाला साहब के दोस्तों ने मुझे इधर लेके आए और उसके बाद आप दोस्तों ने, भाई शरीफ चाटी साहब हैं, वकास साबत साहब हैं, मेरे महल्ले के जितने भी लोग हैं मुझे साथ लेकर चल रहे हैं हर वाले से। और ऑफिशली थैंक्स ऑफ द MNA कसूर मिस्टर साद वसीम और उनके फादर मियाँ वसीम अख्तर शेख जो हमारे साथ बड़ा प्यार करते हैं, उनकी भी मेन वजह सियासत में आने की हमारी, क्यों हमारे साथ वो प्यार करते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग का मैं वर्कर हूँ और मुस्लिम लीग के साथ ही चलता हूँ। आप बताइएगा कि आपने अपने इलाके की तमीर व तरक्की व फलाह बहबूद के लिए MNA मियाँ साद वसीम शेख साहब जो हैं और साबिक़ MNA उनके वालिद मोहतरम मियाँ वसीम अख्तर शेख साहब और साबिक़ MPA हाजी नीम सफदर अंसारी साहब जो रहे नून लीग के, उनसे फ़ंड लेके कोई अपने इलाके की तमीर व तरक्की के वाले से कोई इक़दाम किए हैं? जी, ये मेरे जो काम है वो ढके छुपे नहीं। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ वसीम अख्तर शेख का। मैं आपकी वाला साहब की वसासत से मेरे सामने बात आ गया। हमें कब्रस्तान का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह बहुत कम है। मियाँ वसीम अख्तर शेख को मालूम हुआ कि वहाँ पर ना लोग कब्ज़ा कर रहे हैं जगह, उन्होंने बाउंड्री के उस वक़्त हमें पहले दफ़ा 15 लाख रुपया दिया बाउंड्री का। उसके बाद नईम सफदर का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे इलाके में ये जो मेन बाज़ार बना है या अंदर की गलियाँ बनी है उसमें मुझे बेशुमार फ़ंड्स दिए। अगर मैं हाजी सफदर साहब का शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने मेरे उधर चर्च वाली गली बननी थी, मैंने एक दिन जाके रिक्वेस्ट की है और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना वो काम हो गया। मैं जो गुजारिश करता हूं मेरी बात को सुना जाता है। मुस्लिम लीग नून में ये मेरी अहमियत है।
आपके इलाका महला ईसा नगर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का चर्च है, उस वाले से बड़ा वो उसे खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, उसका जो फ़ंड उधर लगा है वो आपने कोई पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA इनका फ़ंड है या क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपने तौर पर फ़ंड लगाया है? नहीं, सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इस हक़ में नहीं हूँ। मुझे हालांकि ऑफ़र हुई है। खलील तैयर सिंधु साहब जो हमारे साबका मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर है, उन्हें हमारे इलाके ने अपना कंट्रीब्यूशन करके ये चर्च बनाया हुआ है। और मैं ये चर्च जो है ना हमारा अपना, और मैंने मियाँ वसीम साहब से गुजारिश की, जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी, शरीफ चाटी साहब साथ थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी हमारे पास जगह नहीं है। उन्होंने कहा जब अगली हुकूमत इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो मियाँ वसीम साहब ने कहा मैं आपको फ़ंड दूंगा कि नीचे अपना बरादरी के लिए जगह बना ले, ऊपर आप चर्च ले जाएँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियाँ वसीम साहब जो मेरे साथ वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आप बैतुल माल की कमेटी के भी मेंबर हैं, इलेक्शन कमीशन क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी मेंबर हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी कसूर ज़िला कसूर के सीनियर नायब सदर के अहदे पर भी रहे हैं। ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ जो आप पे रही हैं, इस वाले से आपने हमेशा कैसा किरदार अदा किया है? जी, मैंने जहाँ भी, मियाँ वसीम साहब जानते हैं कि मैं उनके साथ किस तरह चल रहा हूँ। पहले इलेक्शन से जो उन्होंने लूज़ किया उससे, अगर उनका प्यार मेरे साथ है तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ। ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता, फ़ख्र तो नहीं, वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जब मेरी वाइफ़ की डेथ हुई तो रात को ही मियाँ साद साहब ने मुझे फ़ोन कर दिया। जनाजे के साथ मेयर साहब को पता है वो आए, और दूसरे दिन मियाँ वसीम का आना मेरे लिए किसी ऑनर से कम नहीं था, क्योंकि दोनों बाप बेटा एक जगह पे नहीं जाते। मेरा उनके साथ प्यार ये है। फिर मैंने काम जो भी अपनी बरादरी का पूरे कसूर में कहा है, मियाँ वसीम साहब ने मेरी बात को सुना है, और उस बात को जी नईम साहब भी अच्छा कोऑपरेट करते रहे हैं। मेरी जितनी भी इंतज़ामिया है कसूर की मुस्लिम लीग नून के वाले से, वो मेरे साथ इतना प्यार करती है कि समझ ले कि जैसे आपने तारीफ़ की है उतना वो प्यार करते हैं सभी मेरी पार्टी जो है ना। और मुझे काउंसलर नहीं बनाया गया था, तो कुछ लोगों ने एहतजाज किया था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने पार्टी, मेरे दोस्त मुझे कहते थे ये क्या हो, मैंने कहा कुछ नहीं, जो मियाँ वसीम ने आर्डर कर दिया मैं मियाँ वसीम साहब के साथ हूँ। और उसके साथ जो मुझे आर्डर लगाया गया मुस्लिम लीग नून के वाले से, जो जिम्मेदारी दी गई, मैं अपना, अगर मेरा वकास साबित यहाँ से इलेक्शन लड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा के फजल से कह सकता हूँ कि ये जानते हैं कितनी काविश हुई। और जो इलाका, मियाँ वसीम साहब खुद कहते हैं कि रसूलपुर से लेकर जहाँ तक चले जाओ यूसुफ गिल का नाम चलता है। ये मेरे खुदा का शुक्र है और आप लोगों का प्यार है। आप समझते हैं कि आगे इलेक्शन का भी दौर है, इलेक्शन आ रहा है, कि जिस तरह का नौजवान एक यंगस्टर था मियाँ साद वसीम, साबिक MNA, बड़े एक्टिव रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीडर रहे हैं नून लीग के, वर्किंग भी काफ़ी उन्होंने शहर में कसूर में की, अपने हल्के में लोग बड़ी उन्हें इज़्ज़त की निगाह से जानते पहचानते हैं। आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में जिस तरह वो पिछले इलेक्शन में 90,000 की लीड से इलेक्शन विन किया था, क्या आइंदा इलेक्शन में भी वो इस लीड की जीने की पोजीशन में हैं और नईम सफदर साहब दोबारा आएंगे? जी वाला साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो शेखों का प्यार है, शेख प्यार बड़ा करते हैं। मियाँ साद वसीम, हालांकि हम क्रिश्चियन हैं, मेरे बच्चों को कहते हैं ये हमारा आपसे तल्लक है रिश्तेदारी का। यहाँ पर मियाँ साद ने जो परसों की बात है, जो ट्रांसफार्मर का मामला है, वो हम लोगों ने मिलजुल के किया। जहाँ 4K कवर तार है, जिस जगह भी काम करते हैं, लोगों के ज़ुबान पे एक ही नाम है, शेख वसीम। हम तो साद को नहीं, मैं मियाँ वसीम को मैंने कहता हूँ। उनका प्यार है और इस तरह वो प्यार करते हैं लोगों के साथ। जब आप जाते हैं वो आपको बड़े प्यार से सुनते हैं और बात करते हैं, कहीं पे आपके साथ वो नाराज़गी या जास्ती होने नहीं देते, ना करते हैं। तो नईम सफदर के हवाले से अगर बात की जाए तो नईम सफदर साहब भी हमारे इलाके के जो है ना बड़े मोतबर नाम है कि हमने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा है। अजी सफदर साहब भी प्यार वाले, मैंने पहले उनको फ़ंड दिए। और मैं सबसे पहले तो कहना चाहता था, आपने मुझे जिस तरह मैं अपने वालिद के नक्शे कदम जा रहा हूँ, आप भी उसी तरह जा रहे हैं। यूसुफ गिल साहब चक्की लाल कसूर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी एक सोशल एक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ कि चक्की लाल नहीं, कसूर में हमारे बड़े भाई हैं माँ शरीफ चाटी साहब, उन्होंने हमेशा इलाके की तमीर तरक्की फलाह बहबूद के लिए बड़े इकदाम किए हैं जिनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे साथ भी बड़ी उन्होंने मोहब्बत की है। आप श्री चाटी साहब की सियासी व समाजी खिदमात के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, वो कैसी शख्सियात है और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी उनके रिलेशन कैसे हैं और कैसे वो समाजी खिदमात में अपने आप को वक्फ किया हुआ है।
महर शरीफ चाटी साहब जो है ना, हमारे इलाके की बड़ी मशहूर व मरूफ शख्सियत है। इनके हवाले से अगर कोई बात करनी, वो चांद को चिराग दिखाने के मतदारफ है। अगर कैद वेलफेयर सोसाइटी है तो उसके हवाले से भी ये 14 अगस्त को बच्चों का प्रोग्राम करते हैं और बड़े मशहूर प्रोग्राम है, एक दो नहीं। फिर इलाके की तमीर और तरक्की में भी इनका अहम किरदार है, अहम किरदार है। अगर हमने आज से 20 साल पहले भी सियासत इनके साथ शुरू की है, तो आज भी हमारी सियासत इन्हीं के साथ है। तो शरीफ चाटी जो है ना, वो किसी अगर मैं तारीफ़ करूँगा तो मुझसे अल्फाज नहीं कहे जाएंगे, ये अपनी तारीफ़ खुद है। ये शरीफ चाटी जो है ना, ये महर साहब एक नाम है, एक ब्रांड है। शौकी गिल साहब, बताइए कि मेरे वालिद साहब एक सीनियर सहाफ़ी थे, मोस्ट एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट सोर, और सहाफ़त के साथ साथ वो समाजी सोशल लीडर भी थे। उन्होंने अपनी याती में साथ फ्री डिस्पेंसरी भी आपके इलाके में बनाई हुई थी, अभी तक वो चल रही है। उनकी सियासी सहाफ़ती व समाजी खिदमात के वाले साहब क्या कहेंगे? समाजी खिदमात ये भी अगर मेरे इलाके के लोग कहें, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। वो अल्लाह पाक सबसे पहले तो उनको जन्नत में जगह दे और आपको तौफीक दे कि आप उनके लिए दुआ करें। और मेरे इलाके में वो जो मोहतरमा थी MPA क्या शगुफ्ता शेख, उसके वाले से बहुत बुरा हाल था इस इलाके का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। उस वक्त उन्होंने फ़ंड लेके हमारे इलाके में लगाए। जिस तरह सहाफ़त में उनका मकाम था ना, इलाके में इज़्ज़त उन दोनों भाइयों की इज़्ज़त थी, आपके चचा की और आपके वालिद साहब की। आते जाते लोग सलाम करते, और उन्होंने कभी गुरूर भी नहीं किया था कि मेरा तल्लक है या मैं इतना बड़ा साफ़ी हूँ। तो वो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ जो हमारे इलाके में उन्होंने काम किया है। और आपका ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि आपने उनका नाम आगे चलाया है। ये मैं आपसे क्या कहूँ कि आपने अपने वालिद का, जो वाला साहब का नाम है वो पहले भी मशहूर था ज़िले में, अब और ये आपके चैनल की वसातत से मज़ीद उनको निखार मिलेगा। और मैं दुआ गो हूँ फिर आपको अल्लाह पाक सलामती दे, कामयाबी दे और अशरफ वाला का नाम चलता रहे आपकी वजह से। आमीन। बहुत जी नाज़रीन, ये थे यूसुफ गिल साहब, बड़ी प्यारी समाजी व सियासी हर दिल अजीज़ शख्सियत। क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अलावा मुसलमानों में भी बड़ा इनका प्यार है, दोस्तों के साथ है। हमेशा उन्होंने बड़ा अपना अहम रोल अदा किया सियासी व समाजी हवाले से, और बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की। सबसे पहले तो उन्होंने जो जड़ा वाला वाक़या हुआ, बड़ा दिलखराश वाक़या था, उस वाले से बात की कि जो भारत है हमारा दुश्मन, ये कानूनी जो साजिश है भारत की है। बाकी सियासी वाले से अगर उन्होंने बात की तो नून लीग के MN जो साबिक मियाँ वसीम अख्तर शेख साहब, मियाँ साद वसीम शेख साहब, और साबिक MP हाजी नईम साहब इंसारी साहब, उनके साथ भी इनके दरीना तल्लुकात हैं। उनका भी फ़ंड इन्होंने अपने इलाके में लगाया और बड़ी मोहब्बत है, अभी तक वो सियासी मैदान में उनके साथ है। और शरीफ चाटी साहब के वाले से जो सियासी कैरियर का जो उन्होंने आगाज़ किया, शरीफ चाटी साहब को देख कर किया, और उनके शाना बशाना अरसा 20 साल से अभी तक उनके साथ ही चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसी प्यारी शख्सियात देखें, क्रिश्चियन कम्यूनिटी में भी हमारे भाई हैं, ये बड़ी प्यारी शख्सियात। अब मजीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू बड़ी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी प्यारी शख्सियात यूसुफ गिल साहब जैसी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।